आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। चलिए देखते हैं हिस्ट्री का बेहद ही इम्पोर्टेंट सेशन, जो कि सामान्य अध्ययन के हिसाब से बेहद ही इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख वायसराय। इसमें नंबर 1 है आपका लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल था 1856 से 62 ईस्वी। जो लॉर्ड कैनिंग थे, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। वह प्रथम वायसराय थे इंडिया के। इनके कार्यकाल में 1857 का विद्रोह का विस्तार हुआ था। कोलकाता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत में बजट पद्धति का प्रारंभ हो गया था और हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। सेकेंड है आपका लॉर्ड जॉन। इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला था 1864 टू 69। इनके समय में भूटान युद्ध हुआ था। शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल था 1880 से 84 ईस्वी। इनके समय में हुआ था अफगान युद्ध की समाप्ति। अल्बर्ट बिल पर बहस किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई थी। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम व स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। जनगणना प्रणाली की स्थापना हुई थी। स्कूली शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी इनके समय में। अब देखते हैं लॉर्ड कर्जन। इनका कार्यकाल था 1899 टू 1905। शासन तथा शिक्षा सुधार इनके शासनकाल में हुआ था। महामारी और अकाल पड़ा था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। पुलिस आयोग का गठन, टॉमस रैली विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। रेलवे बोर्ड का गठन एवं बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनका कार्यकाल था 1910 ईस्वी से 16 ईस्वी। इनके कार्यकाल में सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था। दिल्ली दरबार लगाया गया था। बंगाल का विभाजन हुआ। राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। देखते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये वायसराय थे 1916 ईस्वी से 21 ईस्वी तक। इनके समय में भारत शासन अधिनियम लाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट हुआ था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी। चलिए आगे देखते हैं लॉर्ड रीडिंग। इनका कार्यकाल था 1921 से 1926 ईस्वी। ये एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल थे और इनके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था और काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। लॉर्ड इरविन देखते हैं। इनका कार्यकाल था 1926 से 31 ईस्वी। लॉर्ड रीडिंग कार्यकाल था 1921 से 1926 ईस्वी। यह एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल थे और इनके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था और काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। अब देखते हैं लॉर्ड इरविन। इनका कार्यकाल था 1926 से 31 ईस्वी। इनके समय में साइमन कमीशन की नियुक्ति व आगमन हुआ था। नेहरू रिपोर्ट सौंपी गई थी। सैंडर्स की हत्या की गई थी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, और भगत सिंह और बटुकेश्वर के द्वारा असेंबली में बम फेंका गया था एवं शारदा अधिनियम पारित हुआ था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। गांधी जी की दांडी यात्रा इसी के कार्यकाल में की गई थी और ये यात्रा थी 1930 ईस्वी में। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 34 ईस्वी। 1935 ईस्वी का एक्ट पारित हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय पूना समझौता किया गया था। लॉर्ड लिनलिथगो। इनका कार्यकाल था 1944 से 1943 तक। इन्होंने 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत चुनाव व प्रांतीय स्वराज्य स्थापना अगस्त
प्रस्ताव पारित किया गया था, क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था एवं भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था गांधी जी द्वारा। लॉर्ड वेवेल 1943 से 47 इनका कार्यकाल था। वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन हुआ था। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा किया गया था। नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 ईस्वी इनका कार्यकाल था। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत का विभाजन एवं पाकिस्तान का निर्माण इनके शासनकाल में हुआ था। चक्रवर्ती राजगोपालचारी ये थे भारत के अंतिम वायसराय और इनका कार्यकाल था 1948 से 50 ईस्वी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये थे भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें एवं हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें।